हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का आप 365 डेज का मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 299 रुपीज़ में। और ये ऑफ़र 13th to 17th जनवरी तक वैलिड है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें जितना भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित पीडीएफ मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं हम 1 साल तक। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, बाय व्हेन द ओजोन लेयर विल बी फुली मेंटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ओजोन परत कब तक पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने 2056, 2060, 2066 या फिर 2070। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और कई तरह के क्विजेस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालते रहते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है ये। Which week is being celebrated from 10th to 16th जनवरी 2023? 10 से 16 जनवरी 2023 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। आपको जाना चाहिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ये 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको जानना चाहिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। जो ये DPIIT है, इसने एसेंट समागम, एसेंट का मतलब है एक्सेलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योर ड्राइव, इसको भी ऑर्गेनाइज किया है। बाकी महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा, साल 2016 में। शरद यादव हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, जनता दल यूनाइटेड, JDU। तो जानेगा, शरद यादव इंडियन पॉलिटिशियन थे, राष्ट्रीय जनता दल RJD से। देखिए, दो अलग है ये, एक तो RJD है, एक JDU है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो शरद यादव ये RJD से थे फिलहाल, मतलब अपने अंतिम समय तक ये RJD के साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ। ये लोकसभा के लिए 7 बार इलेक्ट हुए और राज्यसभा के लिए 3 बार। किससे? JDU से, जनता दल यूनाइटेड से। आपको बता दें फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट थे जनता दल यूनाइटेड के, 2003 में जब ये पार्टी बनी थी तब से और 2016 तक। जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड है, उसके पहले प्रेसिडेंट थे ये। आपको बता दें इनका निधन हो गया है 12 जनवरी 2023 को, 75 साल की उम्र में। अच्छा, मई 2018 में इन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल LJD इसको लॉन्च किया था, लेकिन बाद में जो लालू यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें इसे मर्ज कर दिया था। आपको जानना चाहिए होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और पहली बार लोकसभा के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से चुने गए थे 1974 में। Which country hosted the 10th meeting of the BIMSTEC Joint Working Group on Counter-Terrorism and Transnational Crime? काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम पर BIMSTEC ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 10वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। तो जानिएगा, 10th मीटिंग ऑफ द BIMSTEC जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, JWG-CTTC, इसको होस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको होस्ट किया गया है और ये कंक्लूड हुई 12 जनवरी 2022 को न्यू दिल्ली में।
तो इसमें जो भी बिम्स्टेक मेंबर्स के यहाँ से डेलीगेशन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सभी ने इस मीटिंग को अटेंड किया है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि बिम्स्टेक की स्थापना किस साल हुई थी, तो 1997 को हुई थी, 6 जून 1997। कई बार एग्जाम में देखा गया है बिम्स्टेक का स्थापना वर्ष पूछा जाता है, 1997, याद कर लीजिए भी। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट ढाका, बांग्लादेश में है। Bajaj Allianz Life Insurance has partnered with which bank for distribution of insurance products? बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो जानेगा पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएसबी एंड बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके तहत बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो पंजाब एंड सिंध बैंक के कस्टमर्स को ऑफर किए जाएंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते हैं तो एमडी एंड सीईओ स्वरूप कुमार शाह हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। बात करें अगर हम बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस की, इसके एमडी एंड सीईओ तरुण चुग हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे, महाराष्ट्र में है। पंजाब एंड सिंध बैंक से संबंधित हमने एक करंट अफेयर ये देखा था कि इसने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी? ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आशीष चंदोरकर। तो जानिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बुक दी गई है जिसका टाइटल है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इसको लिखा है आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर ने। साथ ही एक बुक की और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बुक रिलीज़ की है जिसका टाइटल है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। इस बुक को ऑथर किया है वेटरन इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल ने, जो कि मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के। विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट वर्कर्स? किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, केरल है। तो जानेगा पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड स्थापित किया है, तो ये केरल ने किया है। इसका नाम है केरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड। किसके लिए? जो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है उसके जो वर्कर्स हैं उनके लिए, साथ ही अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसके वर्कर्स के लिए। बात करते हैं यहाँ पर मनरेगा के बारे में। आप जानते हैं एक्ट 2005 का है, ये पास हुआ था 23 अगस्त 2005 को यूपीए गवर्नमेंट के तहत, और ये एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाला एक एक्ट रहा और राइट टू वर्क की गारंटी देता है। इसमें प्रावधान आप सभी जानते हैं, कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कराया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, कम से कम एक मेंबर को ऑफ एवरी हाउस होल्ड, हर एक व्यक्ति के जो एलिजिबल है इसके लिए, उसके प्रति एक उसके एटलीस्ट एक मेंबर को, वो भी उसके घर से 5 किलोमीटर की रेडियस तक प्रोवाइड कराया जाता है। अनस्किल्ड वर्क यानी कि किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, और इसमें जो महिलाएं हैं उनको 1/3 ऑफ द जॉब्स उनके लिए रिजर्व रहती हैं, गारंटेड रहती हैं। अगर इसमें वर्क प्रोवाइड नहीं कराया जाता 15 दिन के अंदर अंदर, तो एप्लीकेंट्स को जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। वेयर इज़ द नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी लोकेटेड? It has now been renamed as डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र कहाँ स्थित है? अब इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कर दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता है। तो जानेगा यूनियन कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया है किसके लिए? नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी, जो का कोलकाता में है, इसको रीनेम करने के लिए। इसका नाम क्या होगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। अच्छा, एक और नेमिंग से ही संबंधित स्कीम का है क्वेश्चन, करंट अफेयर, तो ये मैंने इसी के साथ क्लब कर दिया है। जानेगा
हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2023 से कैबिनेट ने एक नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम रोल आउट की, जिसमें जो अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज हैं उनको फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया जा रहा है 1 जनवरी 2023 से। तो इस स्कीम को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। तो 1 जनवरी 2023 से ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और 80 करोड़ से ज़्यादा जो पुअर पीपल हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आपको जानना चाहिए ये जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसमें 2 सब्सिडी स्कीम्स जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की है उनको सब्स्यूम कर लिया गया है। एक तो है फूड सब्सिडी टू FCI, दूसरा है फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट्स डीलिंग विद प्रोक्योरमेंट एलोकेशन एंड डिलीवरी ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स अंडर NFSA। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा स्पेंड करेगा 2023 में फूड सब्सिडी के तौर पर। Whereas the School of Logistics, Waterways and Communication inaugurated, लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी अगरतला है। तो जानेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह के साथ मिलकर अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत सेटअप किया गया है। Where is the Central Mine Planning and Design Institute Limited located? It has invented a new dust control technology. Central Mine Planning and Design Institute Limited कहाँ स्थित है? इसने एक नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का विस्तार किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रांची है। तो आपको जानना चाहिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये रांची में है। इसने जो डस्ट होती है, जो फ्यूजिटिव डस्ट होती है, फ्यूजिटिव डस्ट का मतलब आपने देखा ना, धूल उड़ती रहती है तो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो हवा में ही सस्पेंडेड रहते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्यूजिटिव डस्ट। माइनिंग एरियाज़ में ज़्यादातर ये रहता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग जनरेशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्यूजिटिव डस्ट, इसको इन्वेंट किया है। तो इस सिस्टम को माइंस, थर्मल पावर प्लांट्स, रेलवे साइडिंग्स, पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ भी कोल और अदर इस तरह के मटेरियल का काम होता है वहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है। जहाँ पर ओपन स्काई के तहत ये सभी मटेरियल रखा जाता है कोल से संबंधित, वहाँ पर। Which edition of ministerial level meeting of the India United States Trade Policy Forum held in Washington DC? वॉशिंगटन डीसी में आयोजित भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की मंत्री स्तरीय बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी 13 है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम, इसने पार्टिसिपेट किया है वॉशिंगटन DC में। ये जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है, ये एक तरह का प्रीमियर फोरम है। यहाँ पर इंडिया और US के बीच में जो भी ट्रेड से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। 5 फोकस ग्रुप होते हैं इसमें, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सर्विसेज एंड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। आपको बता दें जो लास्ट ये ट्रेड पॉलिसी फोरम हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। अच्छा, इंडिया और US से और भी कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी तरह कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो क्वाड है, आप सभी जानते हैं। I2U2 है, इंडिया, इसराइल, UAE, USA, और एक है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए IG ड्रोन्स। तो जानिएगा स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स, ये वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस उड़ीसा के संबलपुर में है। तो यहाँ से ये बना है स्टार्टअप IG ड्रोन्स। इन्होंने 5G इनेबल्ड ड्रोन को डेवलप किया है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में कैपेबल है। इसका नाम रखा गया है स्काई हॉक, और ये डिफेंस और मेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। 10 kg का पेलोड ये कैरी कर सकता है। कुमारकोम एंड बेपोर which were selected under the
स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन विच स्टेट? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और पेपौर किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। तो आपको जानना चाहिए 2 और टूरिज्म डेस्टिनेशंस जो केरल में हैं, इनको स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत सेलेक्ट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो अगर हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की माने तो इन्होंने कहा है कि कुमारकोम जो कि कोट्टयम में है, बेपोर जो कि कोझिकोड में है, इन दोनों को ही उन 34 डेस्टिनेशंस में शामिल किया गया है जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत कवर की जाएंगी डेवलपमेंट के लिए। आपको जानना चाहिए स्वदेश दर्शन स्कीम 100% सेंट्रली फंडेड है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। What amount has the union government earmarked as incentive for banks to promote digital payments? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि निर्धारित की है? सही आंसर ऑप्शन बी 2600 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम अप्रूव की है ताकि जो पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, रुपए डेबिट कार्ड्स, लो वैल्यू भीम यूपीआई, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स, इन सभी का जो है प्रमोशन हो सके करंट फाइनेंशियल ईयर में, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके इनका। तो भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में आपको जानना चाहिए, इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है 106% की रही है, मतलब 2233 करोड़ ट्रांजैक्शन इसके फिजिकल 2022-21 में हुए, वहीं 4597 करोड़ इसके 2021-22 में हुए हैं। ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये रोबस्ट डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम बिल्ड करने में मदद करेगा, साथ ही रुपए डेबिट कार्ड एंड भीम यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी प्रमोट करने में मदद करेगा। यूपीआई लाइट की बात करें, आप सभी जानते हैं कि न्यू पेमेंट सोल्यूशन है और इसमें आप लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जो कि 200 रुपये से बिलो में सेट किए गए हैं। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट दी गई थी इनकी विश्वास पटेल की, तो आपको बता दें ये पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं विश्वास पटेल। Which country hosted Voice of Global South Summit under the theme Unity of Voice, Unity of Purpose? किस देश ने यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस थीम के तहत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। तो जानेगा एक नया और यूनिक इनिशिएटिव जिसे इंडिया होस्ट कर रहा है 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच। इसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसका थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। तो जो भी ग्लोबल साउथ में कंट्रीज़ आते हैं उनके लिए ये समिट ऑर्गेनाइज की गई है। 10 सेशंस इसमें होने वाले हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है, आप रफली समझ सकते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो एशिया में हो और अफ्रीका में हो, या फिर आप इसमें मैक्सिको को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं इन रीजन्स में, इनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। तो देखिए इसका जो इनॉग्रल और कंक्लूडिंग सेशन है इसको प्राइम मिनिस्टर द्वारा होस्ट किया जाएगा हमारे, और जो इनॉग्रल लीडर सेशन इसका थीम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, और जो कंक्लूडिंग लीडर सेशन होगा इसका थीम रहेगा यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी फॉर यूनिटी ऑफ पर्पस। द इंडियन हाई कमीशन साइंड एन MOU टू एस्टैब्लिश अ हिंदी चेयर एट विच यूनिवर्सिटी? भारतीय उच्चायोग ने किस विद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, सबरागमुआ यूनिवर्सिटी श्रीलंका। तो जानेगा इंडियन हाई कमीशन ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत सबरागमुआ यूनिवर्सिटी जो कि श्रीलंका में, यहाँ पर हिंदी चेयर इस्टेब्लिश की जाएगी। तो हाई कमिश्नर है हमारे श्रीलंका में गोपाल बागले, इन्होंने और जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके बीच MOU साइन किया गया है। चेयर इस्टेब्लिश करना मतलब कि एक तरह का डिपार्टमेंट आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि हिंदी को प्रमोट किया जा सके। Which bank has entered into a revised agreement with Max Financial to acquire the remaining 7% stake in the latter? किस बैंक ने मैक्स फाइनेंशियल के साथ शेष 7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक संशोधित समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है ना लेटर, इसका मतलब है जो दूसरी फर्म की बात कर रहे हैं यानी कि मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, इसमें 7% स्टेक। चलिए जानते हैं। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पर एक रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन किया है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, जिसके तहत ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एडिशनल 7% स्टेक एक्वायर करेगा।
आपको बता दें एक्सिस बैंक और इसकी सब्सिडरीज एक्सिस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सिस कैपिटल, ये कलेक्टिवली 12.99% इक्विटी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में रखते हैं। उत्तराखंड गवर्नर गुरमीत सिंह अप्रूव्ड बिल प्रोवाइडिंग 30% रिजर्वेशन टू डोमिसाइल्ड विमेन ऑफ द स्टेट इन गवर्नमेंट जॉब्स। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकारी नौकरियों में राज्य की आदिवासी महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो बेसिकली इसमें उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं इनका नाम पूछा गया है आपसे। तो उत्तराखंड के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। तो इन्होंने उस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है जिसमें बताया गया है कि राज्य में जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की जो डोमिसाइल्ड वीमेन है उनको 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको बता दें उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022 इसको पास किया गया था स्टेट असेंबली द्वारा लास्ट ईयर, और अब गवर्नर की कंसेंट इसको मिल गई है तो इसलिए ये एक्ट बन गया है। हु इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग द फर्स्ट फीमेल ट्रायो टू ऑफिशिएट इन द प्रेस्टिजियस रणजी ट्रॉफी। प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला तिकड़ी में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है अंजुम चोपड़ा। तो जानिएगा वृंदा राठी, जननी नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन, ये पहली तिकड़ी बन गई हैं, यानी कि 3 फीमेल बन गई हैं जो रणजी ट्रॉफी में ऑफिशिएट कर रही हैं। तो वेणुगोपाल जो है ये झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के बीच में जो जमशेदपुर में मैच चल रहा है उसमें ऑफिशिएट कर रही हैं। नारायणन ये रेलवे वर्सेस त्रिपुरा के गेम में कर रही हैं, और राठी ये गोवा वर्सेस पौंडीचेरी के मैच में कर रही हैं। व्हाट इज़ वैसुरथ। तो वैसुरथ क्या है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी है मिसाइल सिस्टम। इसमें जो है, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना इसमें ए नहीं है, जो ऊपर लिखा है ना VASHORAD, ए नहीं है इसमें, ये है केवल जो नीचे वाला लिखा है ना VSHORAD। तो क्या है ये मिसाइल सिस्टम। तो जानिएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसकी चेयरमैनशिप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इन्होंने 4,246 करोड़ रुपए के 3 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी दी है, यानी कि 3 तरह के आइटम खरीदने हैं, 2 तो इंडियन आर्मी के लिए है और 1 है इंडियन नेवी के लिए, उसको मंजूरी दी है। तो एक तो है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इंडियन आर्मी के लिए है। दूसरी है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और VSHORAD, ठीक है। तो ये एक मिसाइल सिस्टम है, इसको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है DRDO के द्वारा। तो ये एक शॉर्ट रेंज लाइट वेट एंड पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, और इंडिविजुअल द्वारा भी इसको फायर की जा सकती है और स्मॉल ग्रुप्स द्वारा भी इसको फायर किया जा सकता है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैक्सिमम रेंज इसकी 8 किलोमीटर्स की है और 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक भी ये टारगेट कर सकता है। अब बात करें इंडियन नेवी के लिए, तो ये ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोलर सिस्टम को प्रोक्योर करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री, किसके लिए, अपनी शिवालिक क्लास शिप के लिए और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के लिए। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। डिज्नी स्टार इंडिया अपॉइंटेड अजीत वर्गीस एज हेड ऑफ नेटवर्क एडवर्टाइजिंग सेल्स। Which country's oldest living test cricketer Norma Johnston has died at 95, Australia? National Human Trafficking Awareness Day is observed every year on which day, January 11. Dwayne Pretorius, who took retirement from cricket recently, belongs to which country? South Africa. Ministry of Road Transport and Highways is observing the Road Safety Week from 11th to 17th January 2023. Joshimath, where cracks appeared in many roads and hundreds of houses, comes under which district of Uttarakhand? Chamoli. Name the Indian table tennis star who got her career best 35th position in women's singles in latest ITTF World Rankings? Manika Batra. The Reserve Bank has been conducting the order books, inventories and capacity utilization survey of the manufacturing sector on quarterly basis since 2008. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। द RBI हैज़ ऑफिसेज एट हाउ मेनी लोकेशंस? हु हेड्स नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी? 11th एडिशन ऑफ CII
बायोएनर्जी समिट हेल्ड इन विच कंट्री, इन विच सिटी होना चाहिए ये, CII बायोएनर्जी समिट हेल्ड इन विच सिटी। फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच सिटी। नेशनल यूथ डे 12th January is celebrated to commemorate whose birth anniversary? Home Minister Amit Shah inaugurated the Jai Hind, the new light and sound show at which landmark in New Delhi? Which state government has opted to not use the term central government in its official communications, preferring to use the term union government instead? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।